प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग सब्जेक्ट पर, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के बीए प्रथम सेमेस्टर के कोर्स में रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अर्थात रचनात्मकता और नवाचार, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे परिभाषाएं, विशेषताएं और रचनात्मकता की प्रक्रिया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है, यानी रचनात्मकता क्या है। रचनात्मकता अगर हम व्यावहारिक अर्थ में जाने तो रचनात्मकता का अर्थ यह हुआ कि जो हमारे मन में विचार है, जो हमारे मस्तिष्क में कल्पना है, उस कल्पना को वास्तविक रूप में लाना। जब हम किसी बात पर विचार करते हैं, वो विचार अमूर्त रूप में होता है। जब उसे हम मूर्त रूप में ले आते हैं तो वही जो है रचनात्मकता है। जैसे इस प्रकार समझते हैं, एक पेंटर है, एक चित्रकार है, वो मन ही मन एक चित्र सोच रहा है, तो वो कल्पना है। जैसे ही उसका चित्र जो है बनकर तैयार हो जाता है तो वो उसकी रचनात्मकता है। यानी विचारों का मूर्त रूप में प्रयोग ही रचनात्मकता है। रचनात्मकता वह अवधारणा है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। यह भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रदान करके कुछ नवीन निर्माण करने की संज्ञानात्मक क्षमता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक कल्पनाशील और मूल विचार है जो वास्तविकता में बदल जाते हैं। यानी कल्पना को वास्तविकता में बदलना ही हमारा जो है रचनात्मकता है। रचनात्मकता शब्द का अर्थ किसी ऐसी चीज का उत्पादन करने की क्षमता से है जो नई और मूल्यवान दोनों। रचनात्मकता का मतलब यह है किसी नई चीज का उत्पादन करना, किसी नई चीज का निर्माण करना जो नई हो और दूसरा मूल्यवान भी हो। अब बात करते हैं विद्वानों ने क्या कहा इस संबंध में। स्टेनगर के अनुसार रचनात्मकता का तात्पर्य पूरी तरह या आंशिक रूप से उपन्यास पहचान के उत्पादों से है। यानी कोई नई चीज का निर्माण करना, कोई नई चीज को बनाना ही या उत्पादन करना ही रचनात्मकता है। ड्रेव डावल के अनुसार रचनात्मकता एक व्यक्ति की रचना, उत्पादों या विचारों का उत्पादन करने की क्षमता है जो अनिवार्य रूप से नए हैं और अपने पहले निर्माता के लिए अज्ञात है। यानी कि रचनात्मकता एक व्यक्ति की रचना है, यानी रचना उत्पाद है जो विचारों का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, जो विचारों को मूर्त रूप देने की क्षमता रखते हैं। और ये पूर्व के जो निर्माता हैं उनसे अज्ञात है, क्योंकि वो उसको नहीं जानते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार संबंधों को बदलकर और इस तरह नए सहसंबंध पैदा करके नई सामग्री बनाने के लिए रचनात्मकता मानव मन की शक्ति है। तो मानव मन की ऐसी शक्ति है जो नए संबंध बनाते हैं, नए सहसंबंध पैदा करके सामग्री का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं रचनात्मकता की विशेषताएं क्या होंगी। रचनात्मकता किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। रचनात्मकता जो है किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज में होगी। भले ही अलग अलग क्षमता के अनुसार अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, पर यह एक ही व्यक्ति में होगी ऐसा जरूरी नहीं है। रचनात्मकता को अर्जित किया जाता है। तो रचनात्मकता जो है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, वह किसी व्यक्ति में जन्मजात रूप में नहीं है इतनी, उसे हम अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से उसे अर्जित किया जा सकता है। जैसे कोई चित्रकार जो है वो पहले ऐसा चित्रकार नहीं बना होगा, यानी जब उसने चित्र बनाया होगा तो पहली बार में बहुत अच्छा चित्र नहीं बनाया होगा। वो धीरे धीरे उसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जो है अपनी इस कला को सुधारा होगा। इसी पर एक याद आता है वाकया। एक बार कहते हैं कि जो है पिकासो किसी पार्टी में गए थे, उसको एक महिला मिली, तो उन्होंने कहा कि आप तो पिकासो हैं, तो उनसे मिले। उन्होंने कहा कि एक पेज दिया, इस पे चित्र बना के दे दीजिए ताकि मैं आपको ताउम्र याद करूं। तो पिकासो ने जो है
10 सेकंड में एक चित्र बना के उनको दे दिया। तो वो महिला जाने लगी, तो धन्यवाद करके, तो पिकासो ने उनको रोका, कहा कि जो है इस चित्र की आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, इस चित्र की कीमत 10 लाख रुपए मैं लेता हूँ। तो महिला बड़े अचंभित हुई। महिला ने उनसे पूछा कि आपने जो है केवल 10 सेकंड में ये चित्र बनाया है, तो आप 10 सेकंड के 10 लाख रुपए कैसे ले सकते हैं? तो पिकासो ने उनसे कहा कि ऐसा है, इस चित्र को 10 सेकंड में बनाने की कला सीखने के लिए मैंने 25 साल खर्च किए हैं। ये मेरी 25 सालों की मेहनत है, इसीलिए जो है मैं आपसे 10 लाख की मांग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचनात्मकता जितनी परिश्रम के माध्यम से करेंगे उतना हम उसको सुधार सकते हैं, उसको अर्जित कर सकते हैं। रचनात्मकता का दायरा व्यापक है। रचनात्मकता कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, इसका व्यापक दायरा है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे हम अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, कोई कला के अगर कोई चित्रकला के संबंध में है, कोई कविता लेखन के साहित्य के संबंध में है, किसी के और किसी संबंध में, निर्माण के संबंध में, अलग अलग कई दायरे हो सकते हैं इसके। रचनात्मकता के लिए मौलिकता की आवश्यकता होती है। रचनात्मकता की पहली जो आवश्यकता है वह मौलिकता है। अगर हम में मौलिकता है तो ही हम नए विचार लाएंगे, नए विचार आएंगे तो नई चीजें बनेंगी। लचीलापन रचनात्मकता की विशेषता है कि इसमें लचीलापन की आवश्यकता होती है। लचीलापन रहेगा तभी जो है नई चीजें आ पाएंगी। गहन जिज्ञासा की भावना बहुत जरूरी चीज है। अगर गहन जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है व्यक्ति में, तो वो रचनात्मक हो ही नहीं सकता है। उसमें जानने की इच्छा हो, क्रिएटिविटी हो, वो बार बार सोचे समझे तो ही ये कार्य कर सकता है। और धारा प्रवाहिता, ये लगातार जो है बहती रहती है, विकास की ओर, आगे की ओर प्रवाहित होती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं अब, दूसरा हम बात कर रहे थे इनोवेशन। एक हमने बात की थी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रचनात्मकता और नवाचार। रचनात्मकता की बात हो गई। नवाचार, नवाचार का सामान्य सा अर्थ है किसी कार्य को किसी नए तरीके से करना ही नवाचार है। वो कार्य वर्षों से होता आ रहा है, उसमें हमने नई विधि का प्रयोग कर लिया, नए तरीके का प्रयोग कर लिया, तो ये नया प्रयोग ही जो है नवाचार है। सामान्य सा अर्थ है किसी कार्य को नवीन विधि से करने को नवाचार कहा जाता है, अथवा परिवर्तन का नया रूप ही नवाचार है। नवाचार का मतलब परिवर्तन है। हम अगर अपने कार्य करने की क्षमता है, तरीके को बदल दे रहे हैं, परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो ये नवाचार है। नवीन तकनीकी विधि का प्रयोग नवाचार है। नवाचार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है नव, दूसरा है आचार, और जिसका अर्थ हुआ किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा सा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीकी, नया तरीका, इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि नवाचार जो है कोई प्रक्रिया, सेवा, उत्पाद में थोड़ा परिवर्तन लाना ही थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ही नवाचार है। बार्नेट एच.जी. के अनुसार नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यानी जो पूर्व से भिन्न है, नया है, वही जो है नवाचार है। रोजर्स ई.एम. के अनुसार नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करता है। यह नवाचार विचार है जो नया प्रतीत कराता है, नए की प्रतीत कराता है, परिवर्तन की प्रतीति कराता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी कार्य को करने का अगर हम तरीका बदलते हैं, नवीन विधि से करना, नवीन तरीके से करना ही जो है नवाचार कहलाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो जैसे पहले पढ़ाने का तरीका अलग था, उसमें हम कुछ बदलाव कर देते हैं। हम प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं, अगर हम किसी और तरीके से पढ़ाते हैं, वो नवाचार है। नवाचार की विशेषता है, नवाचार प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। नवाचार जो है अनायास नहीं हो जाता है। नवाचार को कर प्रयोग में लाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास के द्वारा ही ये प्रयोग में लाया जा सकता है, अन्यथा ये अनायास नहीं लाया जा सकता है। नवाचार को समझ बूझ कर काम में लाया जाता है। नवाचार को ऐसे ही प्रयोग नहीं करने जाता है,
नवाचार में पहले बहुत विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श करने के पश्चात उसकी लाभ हानि देखी जाती है, तत्पश्चात उसे हम प्रयोग में लाते हैं। नवाचार परिस्थितियों में सुधार लाता है। नवाचार का विचार ही जो है वह कार्य में अपनी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। जब हम देखते हैं कि इस कार्य को करने में जो है कुछ कठिनाइयां हो रही है, कुछ नया तरीका ढूंढा जाए, तब जाके हम नवाचार का प्रयोग करते हैं। पूर्व परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नवाचार को स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता है। जो नवाचार को प्रयोग करता है, जो स्वीकार करता है, उसे नवीन विचार के रूप में देखता है। वो नवीन विचार ही होता है। वैसे मानसिक रूप से पहले हम कल्पना करते हैं कि इस कार्य को ऐसे करेंगे तो शायद लाभ होगा, फिर उसे प्रयोग में लाते हैं। नवाचार खोज पर आधारित है। नवाचार जो है वो कोई एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। उसके लिए हमें खोज करना है, शोध कार्य करना है, तब जाकर उसका हम प्रयोग कर पाते हैं। नवाचार अधिगम से संबंधित नवीन जानकारी देता है। नवाचार हमें रोज जो है कुछ न कुछ नया सिखाता है। जो भी नवाचार का प्रयोग जहां भी होगा वो हमें नई सीख देता है, नया कुछ सीखने को देता है। तो ये नवाचार की विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं रचनात्मकता की प्रक्रिया। रचनात्मकता की प्रक्रिया क्या है? तो रचनात्मकता कैसे कार्य करती है? रचनात्मकता कार्य कैसे करेगी? रचनात्मक प्रक्रिया जो है रचनात्मकता और प्रयोग का ढांचा है। मतलब वो एक ढांचे में बनी है कि इस प्रकार से कार्य होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नया बनाया जाता है, अथवा रचनात्मक प्रक्रिया को पुराने विचारों के बीच नए संबंध बनाने के कार्य के रूप में माना जा सकता है। रचनात्मकता की प्रक्रिया जो है उसमें 5 चरण है। उसकी प्रक्रिया के 5 चरण हैं, जिनमें पहली तैयारी है, दूसरा ऊष्मायन है, रोशनी है, मूल्यांकन है और कार्यान्वयन है। ये हमने पूर्व में भी इसमें बात की थी, पर दोबारा बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, तैयारी होती है। ये हमारे पास कोई समस्या हो उसका हल ढूंढने के लिए, या हमारे पास कोई विचार है उसको प्रयोग में लाने के लिए हम तैयारी करते हैं। तैयारी के अंतर्गत क्या करते हैं, पहले उसके संबंध में जानकारियां एकत्र करते हैं, सामग्री जो आवश्यक होती है उसको एकत्र करते हैं, और उसकी प्रेरणा के स्रोतों को हम पहचान करते हैं, और समस्या के बारे में प्राप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हमने पहला काम कर लिया। अब दूसरा काम क्या होता है, ऊष्मायन। इसे इंक्यूबेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ऊष्मायन में हम क्या करेंगे, ऊष्मायन के अंतर्गत हम जो हमने समस्या से संबंधित जानकारियां एकत्र कर ली हैं, फिर उसको हम मानसिक रूप पर उस पर विचार किया जाता है। उसको मानसिक रूप पे उस पर जो है शोध किया जाता है, विचार किया जाता है, उसका हम बारे में सोचते हैं। ये एक प्रक्रिया जो है फिर हम सामान्य स्थिति में चलती है। ये खाते समय या चलते समय, किसी और कार्य करते समय हम विचार करते रहते हैं उस बात पर। फिर क्या होता है उसके बाद नंबर 3, रोशनी। रोशनी में क्या है कि जैसे हम मन ही मन विचार कर रहे हैं, अचानक से हमें एक उसका हल मिल जाता है। उसका हल तक पहुंच जाना, हल मिल जाना, ये रोशनी है। हमें जो है विचार 3 दिन से विचार कर रहे थे, अचानक मेरे मन में विचार आया कि हाँ इसका हल यह है, इसकी समस्या यह है, ये विचार ऐसे प्रयोग में लाया जाएगा। ये जब होता है इसे रोशनी कहते हैं। और रोशनी के बाद जो है जब हमारे मन में विचार आएगा कि हाँ इसका हल यह है, फिर उसका कार्य होता है उस हल का मूल्यांकन करना, उसके बारे में विचार करना कि हाँ ये ठीक है नहीं है। उसका मूल्यांकन करेंगे हम, उसके बारे में, उसकी वैधता के बारे में विचार करेंगे, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो विचार करना मूल्यांकन कहलाता है। और जब हम समझ जाएंगे, जब हम पहुंच जाएंगे एक स्टेज पर कि हाँ ये ठीक है, ये वैध है, यह बिल्कुल सही है, जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है, यह विचार इस स्थिति पर लागू किया जा सकता है, तो उसका फिर हम कार्यान्वयन करते हैं। तो अंतिम जो सीढ़ी है वो कार्यान्वयन है। किसी विचार को मूर्त रूप में लाना, मूर्त रूप में दिखाना जो है फिर वो कार्यान्वयन है। उससे पहले की प्रक्रिया जो है ये 4 स्टेप उसमें होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में जाना क्रिएटिविटी और इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन यानी रचनात्मकता और नवाचार, जिसकी परिभाषाएं जानी हमने, इनकी विशेषताएं जानी, और
इसकी क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हमने बात की। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है अपने साथियों में प्रसारित करें। जो अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।